बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से ADS 6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स की एक और एडवांस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये एक कैमरा फ्लैश इफ़ेक्ट बनाएंगे। शायद आपने पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे। ये देखें, एक वीडियो है, यहाँ से स्टिल ली गई और ये फ्लैश हुआ कैमरे की आवाज़ के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी ADS में और दोबारा ओपन हो। तो ये किस तरह बनाएंगे ये देखते हैं। अभी मैं ADS में ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट से प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाना है। यहाँ से प्ले मॉनिटर को थोड़ा बड़ा कर लें और यहाँ से प्ले। तो ये देखें, कैमरे की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे पिक्चर ली जा रही है और फ्लैश एक स्क्रीन पे होता है। ये देखें, ये दो स्टाइल में मैंने बनाया। अभी दूसरा स्टाइल देखते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखें, यहाँ से आएगा ये और अब पिक्चर ली जाएगी और वो दूसरे स्टाइल से आएगी ये। तो ये किस तरह इजीली बनाया जा सकता है अभी हम देखते हैं। मैं एक न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ ताकि हम काम कर सकें न्यू सीक्वेंस। ये देखें न्यू सीक्वेंस, और यहाँ पे मेरे पास क्लिप पड़े हैं कुछ जो मैंने कट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। आप कोई भी वीडियो जो यूज़ करना चाहिए, देखें सबसे पहले वाला क्लिप मैं यहाँ पे रखूँगा, ये वाला। उसके बाद ऑडियो इसके साथ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस। उसके बाद ये दूसरा क्लिप रखूँगा, उसके बाद तीसरा क्लिप और ये चौथा क्लिप। जितने क्लिप की आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप क्लिप रखते जाएं इजीली। बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इससे प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट आप बना सकते हैं। और उसके बाद एक छठा क्लिप। बस मेरे पास ये तमाम क्लिप हैं। अब इन क्लिप के ये देखें, ये अगर गौर करें तो ये सारी वीडियो हैं। ये देखें, यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रही है, इसमें कोई स्टिल नहीं है। स्टिल लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये वीडियो ही। तो स्टिल लेने के लिए यहाँ पे वीडियो के आखिरी फ्रेम पे आएंगे, अपने कीबोर्ड से बैक एरो प्रेस करें तो यहाँ पे ये देखें, अब ये आखिरी फ्रेम है, ये वाला। यहाँ पे हमने इमेज लेनी है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट और उसका नाम पिक्स रख दें। कोई भी आप रखना चाहें वो रख लें यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्लिप में क्रिएट स्टिल इमेज। तो ये देखें, यहाँ पे पिक्स वाले फोल्डर में आपकी स्टिल आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से पीछे ले जाना है ये। उसके बाद स्टिल को पकड़ के हमने यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रैग कर देना है। ये ऊपर रख लेते हैं। अब ये देखें, मैंने स्टिल रखी और ये वीडियो पीछे चली गई। कंट्रोल Z में करूँगा, उसके बाद यहाँ से ओवरराइट मोड को ऑफ कर लें। उसके बाद यहाँ से स्टिल को पहले आप दूसरे ट्रैक में रखें, क्योंकि दूसरी वीडियो के ऊपर ओवरराइट ना हो। स्टिल का साइज़ छोटा करें, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। इतना मैं साइज़ करूँगा और इसको फिर नीचे ले आऊँगा। यहाँ से पकड़ें और नीचे ले आएँ। इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी वेट करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने उसको नीचे खींचा, तो इसलिए। ये देखें, अब ये सिलेक्ट है तो इसको आराम से नीचे लें। ये देखें, ये और ये आपकी स्टिल। अब यहाँ पे आके आपने दूसरी वीडियो इसके साथ रख देनी है और दूसरी वीडियो के आखिरी फ्रेम कीबोर्ड से आप ये आपका आखिरी फ्रेम। फिर आपने क्लिप में जाना है, वही तरीका, क्रिएट स्टिल इमेज। अब ये स्टिल आ चुकी। अब मैं चाहता हूँ कि इन तमाम वीडियो को दोबारा ज़रा इधर लेके
इस इमेज और इस इमेज का साइज़ बराबर हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसके ऊपर रखें और यहाँ से इसके बराबर, और अब इसको इसके आगे, और इस तरह दूसरी वीडियो, और इसका आखिरी फ्रेम ये क्लिप, और यहाँ से क्रिएट स्टिल इमेज, यहाँ से इसको पकड़ें, यहाँ पे रखें, इसका साइज़ इतना करें और इन वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। आप जो भी वीडियो है, पिक्चर पे भी ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि वीडियो पे भी, लाजमी नहीं है कि पिक्चर पे भी, पिक्चर वीडियो मिक्स करके भी आप ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट बनता है, अभी देखते हैं किस तरह। उसके बाद कीबोर्ड से आ रहे हो और ये लास्ट फ्रेम क्लिप, और यहाँ से क्रिएट स्टिल इमेज, यहाँ से इमेज उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा और यहाँ से इसका साइज़ बराबर करूंगा, और यहाँ से पकड़ के इसको इसके बराबर कर दूंगा, और इस वीडियो को यहाँ पे रखूंगा, और इसके अब लास्ट में आ जाऊंगा, यहाँ से एरो की मदद से ये आखिरी क्लिप, और यहाँ से क्रिएट स्टिल इमेज, यहाँ पे इमेज आ चुकी है, और ये देखें इसका साइज़ यहाँ से छोटा करेंगे हम ये, और उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद अगली वीडियो रख दें, इसकी इमेज लेने की ज़रूरत नहीं। अब हमने ये इफेक्ट, ये देखें यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ तो ये देखें ये वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन आपने गौर करना है वीडियो तो प्ले हो, ये देखें ये स्टिल आ गई, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है। इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। अब मैं इसी इन तमाम वीडियो को अगर मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन नहीं, ये देखें यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे मैं आऊँगा, और उसके बाद पिक्स या रो कहीं पे भी आके आप ऑडियो ऐड करें। मेरे पास एक कैमरा साउंड का इफेक्ट है, मैंने जो नेट से डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैमरा शटर के नाम से, यहाँ से ये कैमरा शटर, और इसको यहाँ पे आप रख देंगे जहाँ पे कट है। ये देखें अब मैं प्ले करूँ, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा लो है, अगर प्ले करूँ तो ये देखें यहाँ से ये, अब यहाँ से भी मैं आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ, यहाँ से फुल है। अब इस आवाज़ को अगर हमने ऊपर ज़्यादा ऊंचा करना है तो नॉर्मलाइज में आ जाएंगे। यहाँ से ये देखिए माइनस पे है, इसको अगर आप माइनस से हटा के 14 या ऑडियो लेवल करेंगे तो अब अगर आप आवाज़ सुने तो गौर करें, ये इफेक्ट जो है, इसकी आवाज़, आप कोई सॉन्ग है उसकी आवाज़ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई साउंड वगैरह। यहाँ से आप आइडिया क्रिएट करें कि किस तरह काम किसी चीज़ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस ट्रैक को सिलेक्ट करते हुए टाइटल टू ट्रैक को राइट क्लिक करके कलर मैट एक मैं ऐड करूँगा, और उसका कलर जो है वो वाइट कोई भी रख सकते हैं आप, वाइट ओके। उसके बाद इस कलर मैट को मैं छोटा करूँगा, यहाँ से पकड़ के ये देखिए इतना। उसके बाद यहाँ से इस ट्रैक को ओपन करूँगा, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं आके मिक्स पे क्लिक करूँगा। मिक्स पे क्लिक करने से पहले मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 चीज़ें इस टाइम बैकग्राउंड में रन कर रही हैं, तो जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर मसला कर। यहाँ पे आ जाए स्टार्ट में, ये देखिए अब पूरी वाइट है ये, लेकिन यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा ताकि क्लियर आ जाए। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको फुल डाउन कर दें। ये अब अगर हम प्ले करके देखें, ये बिल्कुल फिट है। अगर आपने इसको और कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस, लेकिन ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही फिट है। यहाँ पे इसको आप ना ही छेड़ें तो अच्छी बात है, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो मैं अपने लिहाज से मुझे जहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये देखें प्ले, ये अब ये इफेक्ट हमने बना लिया। अब हमने क्या काम करना है, इस ऑडियो और कलर मैट को एक करना है ग्रुप। इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके लिंक ग्रुप। अब देखिए सेट ग्रुप नहीं आ रहा, क्यों, एक चीज़ मिस है, कंट्रोल और ये। अब दोनों चीज़ें सिलेक्ट हैं, यहाँ से लिंक ग्रुप और सेट ग्रुप।
ये तमाम चीज़ें आप बेसिक ट्रेनिंग में सारे कुछ सीख चुकी हैं, लेकिन मैं अब फिर भी बता रहा हूँ। ये देखें अप्ले, ये अब इसी को मैं कॉपी करता जाऊंगा और जितने मेरे नेक्स्ट कट है वहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट, आसानी से काम हो जाएगा। और मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि जल्दी हो जाए। यहाँ पे उसके बाद ये कट कंट्रोल वी, उसके बाद ये कट कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये कंट्रोल वी, और ये कंट्रोल वी, और ये कंट्रोल। अब हम अगर प्ले करें तो देखते हैं ये लेकिन इसके कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना है तो म्यूज़िक यहाँ पे मेरे पास एक पड़ा है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सॉरी, इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे स्टार्ट में अब प्ले करते हैं थोड़ा सा। अब गौर करें कि जो मैंने म्यूज़िक लगाया वो बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पे आके स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आके मैं सी से कट कर दूंगा और स्टार्ट वाला इसका हिस्सा डिलीट कर दूंगा और इस हिस्से को बैक पे ले जाऊंगा। ये अब प्ले कर लेते हैं। ये अब ये देखें कि सॉन्ग तो बड़ा है लेकिन हमने यहाँ पे ख़त्म करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे इंडिकेटर को ले जाएं, यहाँ पे आके इस ट्रैक को सी से कट कर दें और अगले हिस्से को डिलीट कर दें। अब यहाँ से 2A पे क्लिक करें, वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और एंड से डाउन कर दें। अब ये देखें इस वीडियो को हमने ब्लैक से अगर ये देखें बंद करना है तो यहाँ पे मैं एक ये देखें राइट क्लिक करूँगा और न्यू और कलर मैट एक ऐड करूँगा, यहाँ से ब्लैक और इसको सिलेक्ट करते हुए मैं ऊपर ले जाऊँगा दूसरे ट्रैक में। सॉरी, यहाँ से इस ट्रैक को मैंने सिलेक्ट करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एक और ट्रैक ऐड कर लेता हूँ मैं, सिर्फ वीडियो ट्रैक, और ये अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके बाद कलर मैट। अब ये कलर मैट क्योंकि दरमियान में आ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि स्पेसिस को जहाँ पे मिलती है वो वहीं पे ऐड हो जाती। ये देखें, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इधर एक और तरीका करता हूँ, यहाँ पे आके ये इस वीडियो को भी मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, ये देखें। लेकिन कट का मसला है तो तमाम वीडियो को उठाना पड़ेगा। इसको मैं दोबारा बैक पे ले आता हूँ, ये यहाँ से ये वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो ब्लैक स्क्रीन से ये देखें। अब इसकी कॉपी लें, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट, स्टार्ट में पेस्ट हो गया, डिलीट मैं कर देता हूँ। अब ये है कि अभी नेक्स्ट इफेक्ट हम बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ जो मैं चीज़ करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब इसी को एक और इफेक्ट देते हैं, तो यहाँ से मैं तमाम डाटा जो है वो कॉपी करूँगा। ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके ये कॉपी कर लें, कहीं पे भी राइट क्लिक करें, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए अब तमाम डाटा जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। जो मैं चाहता था वही हुआ कि दूसरे ट्रैक पे आए। ये अब ये है कि यहाँ पे ये देखें ये पिक्चर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिक्चर के नीचे कोई AVI वगैरह ऐड करूँ और वो फ्रेम की शक्ल में जाए। तो मेरे पास यहाँ पे क्लिप में आए तो यहाँ पे रूट में आऊँ तो मैंने कुछ AVI ऐड की थी, यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे,
और उसके बाद ये जो हमारी पिक्चर है, यहाँ से अब ये देखें, इस पिक्चर पे मैं 3D पिक्चर इफेक्ट में आऊँगा, यहाँ से गियर और 3D पिक्चर इन पिक्चर, और वो इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। उसके बाद इसकी सेटिंग में आ जाऊँगा। सेटिंग में आने के बाद ये देखें स्टार्ट है, यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ये बैक पे चला जाए ये, उसके बाद ये रोटेट ऐसे हो, जैसे करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं फर्स्ट वाले को थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ, ये इतना। और यहाँ से बॉर्डर में आके यूज़ कलर बॉर्डर, और उसके बाद यहाँ से येलो, ओके। और ये देखें बॉर्डर लगा लें आप ये। अब यहाँ पे ये देखें ये ओके। अब प्ले करते हैं तो आप देखें अब जो बैकग्राउंड पे उस पर म्यूज़िक भी यहाँ से राइट क्लिक करके लिंक अनलिंक, और इसकी ऑडियो को डिलीट करता हूँ और इसको फुल करता हूँ मैं इफेक्ट में, और ये देखें ये फुल हो गई। अब इसी की 3D पिक्चर एंड पिक्चर को मैं पकड़ूंगा यहाँ से और दूसरे पे अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे भी आके अप्लाई हुआ ये। अब इसको मैं दूसरी शक्ल में लेके जाना चाहता हूँ, वो 3D पिक्चर एंड पिक्चर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके ये देखिए मैं चाहता हूँ ये इस तरफ हो, ओके। तो ये देखिए अब इसकी कॉपी करूँगा यहाँ पे, इसको पकड़ के यहाँ पे, उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे, ये एक मरतबा आपने की बनानी है बस, और तमाम काम आपका हो। अब मैं जो चाह रहा था स्टार्ट में कि ये जो वीडियो है ये देखिए प्ले हो रही है, तो ये स्टार्ट से ब्लैक हो, तो यहाँ पे क्लिक करके मिक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको डाउन कर दूँगा। अब ये देखें ब्लैक है, ये ब्लैक से ओपन हो। ये ही मैं काम करना चाह रहा था एंड पे। यहाँ से ऑडियो डाउन, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये, क्योंकि मैंने ट्रैक गलत सेलेक्ट कर लिया था, ये यहाँ पे ये देखें अगर हाँ, और ये देखें साउंड ख़त्म और वीडियो भी ब्लैक से। अब प्ले करता हूँ मैं दोबारा उसी को जो हमने अभी इफेक्ट बनाया, ये देखें यहाँ से प्ले, और यहाँ पे इफेक्ट ये अब ये तमाम के नीचे आप ए वी ऐड करते जाएं, और बस एक पे की आपने बनानी, बाकी पे ये खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाती है। ईडीएस में ये है कि काम करने में जल्दी हो जाती है इंशाल्लाह। कंट्रोल सेट में करता हूँ मैं, ज़रा बिन से क्लिप से एक और एवीआई ऐड करता हूँ। उसके बाद ये एवीआई मैंने ऐड कर दी, यहाँ से इफेक्ट में आऊँगा और लेआउट जो बना के रखा है यहाँ पे ये देखें ये उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके ज़हन में न्यू आइडियाज़ आएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे कोई वीडियो बना के दिखाएंगे, फीडबैक मुझे बताएंगे कि हमने इस ट्यूटोरियल से ये सीखा है। और एडवांस ट्यूटोरियल देखने के लिए आप taimooracademy.com को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे www.facebook.com/tacademy को ज्वाइन करें मज़ीद अच्छी ट्यूटोरियल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।